प्रैक्टिकल के जुड़ा है बस। कुछ नहीं जुड़ता। 10th क्लास में जो तुम्हारा यूटी बूटी होते हैं ना स्कूल में, उनसे तुम्हें कुछ नहीं मतलब। स्कूल में तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखो, सबको नंबर देते हैं वो। जैसे तुम मान लो कोई बच्चा स्कूल बिल्कुल नहीं जानेगा 10th क्लास में, है ना, उसको भी वो 20 नंबर में से 16 तो दे ही देंगे, क्योंकि उनको भी तो अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा करना है। जो ज्यादा जाएगा उसे 18 दे देंगे। ठीक है, नहीं जाना तो पड़ेगा स्कूल में पढ़ाई तो होगी ना, टीचर तो पढ़ाएंगे ना तुम्हें, तो इसलिए जाना तो है स्कूल। तो अब वहां पे तुम्हें करना क्या है, सुन लो मेरी बात, तो वहां पे जाके तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा बोर्ड के ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, और किसी भी चीज के ऊपर फोकस मत करना बिल्कुल भी। तो भाई यूनिट के ना जुड़ेंगे, इनके कैसे जुड़ जाएंगे कुछ, हाँ प्री बोर्ड के जुड़ते हैं, स्कूल बना के भेजता है वो भी सब। हाँ, वो प्री बोर्ड नहीं, हाफ अर्ली के जुड़ते हैं, सॉरी हाफ अर्ली के, प्री बोर्ड के भी नहीं जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ेगा, हाफ अर्ली के जुड़ेंगे। हाफ अर्ली के जुड़े तो जुड़े, वरना वो भी नहीं जुड़ने, क्योंकि देखो इधर देखो, तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का सॉरी, और 20 तुम्हें स्कूल से मिलेंगे। इस 20 में ही है सब कुछ। इसे तुम हाफ अर्ली मान लो, इसे तुम प्रैक्टिकल मान लो, इसे तुम प्री मान लो, प्री बोर्ड मान लो, यूटी मान लो, प्रेजेंट मान लो अपना, और तुम इन्हें 20 को ही सब कुछ भी मान लो। ये जो 80 है ना, ये तो तुम्हें मेहनत से लाने हैं, ठीक है। इनमें 20 तो तुम्हारे एमसीक्यू हैं। 94, 96 कैसे ला रहे हैं? हाँ, तो वो यही इसी तरीके से ला रहे हैं वो, इसमें कर रहे हैं वो 75, और यहाँ से मिल रहे हैं उनको 15, 16, तो 90 तो उनके 80, 90 में तो ऐसे ही हो गए लो, ऐसा आ रहे हैं उनके मार्क्स, ठीक है। 96% हाँ, तो स्कूल देखो, जो जिनकी 96 आ रही है ना, उन्हें स्कूल से 20 आउट ऑफ 20 मिलते हैं, क्योंकि इससे तो मिल जाएंगे ये 20 वो तो जबरदस्ती करके तुम ले ही लोगे, खैर वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो इधर, अब सुन लो मैंने आप लोगों को उस दिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों बता दी थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया था, मान लो मेरे पास में एक मतलब रिएक्टेंट ये है, प्लस दूसरा रिएक्टेंट ये है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बताया था मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने इसका जस्ट उल्टा बताया था, हमारे पास एक क्या था, रिएक्टेंट था, और उससे प्रोडक्ट हमारे कई बन रहे थे, क्या बन रहे थे, प्रोडक्ट हमारे कई बन रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी और ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, समझ आई बात? नहीं, ये हो गया था। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं आगे। अगला आता है देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझना इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, क्या होता है इसमें। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हाँ कलर चेंज नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट प्लेस चेंज करते हैं, प्लेस। देखो उधर देखो, इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हमारे पास में जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कोई भी हमारा मान लो एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और एक एलिमेंट क्या है हमारा, कम रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव हमारा एलिमेंट है ना, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4, ठीक है, और एरो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर मेरे पास में क्या है Fe, यहाँ पर क्या है कॉपर सल्फेट, और ये क्या है फेरस सल्फेट, और ये है मेरे पास में कॉपर। तो यहाँ पर जो मेरा आयरन है ना, आयरन वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेरा कॉपर आता है वो तो आता है नीचे, और जो Fe आता है वो आता है ज़्यादा। देखो इसको ऐसा समझो, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बार बार बोल रहा हूँ, जब आप लोहे को और कॉपर को दोनों को आप खुले में छोड़ दो, जल्दी कौन खराब हो जाएगा, लोहा खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लोहा जल्दी रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से तो ऊपर आता है। कहाँ आता है, कॉपर से ऊपर आता है। बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक तरफ सोडियम रख देता हूँ, एक तरफ मैं क्या रख देता हूँ, गोल्ड, बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो सोडियम होता है, अगर उसको पानी में डाल देते हैं ना, तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, एकदम 1 मिनट नहीं लगती, इसको ऑक्सीजन और वाटर मिल जाता है। तो
इसलिए इसको हम इसको केरोसिन के तेल में, ऑयल में रखते हैं, है ना। लेकिन जो गोल्ड होता है इसको हम धूप में सर्दी में कैसे भी पहन लो, फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जितने भी हमारे आभूषण होते हैं ना, ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी जो होती है वो सब किसकी होती है, गोल्ड की और सिल्वर की होती है, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव। कितनी भी धूप में रख दो, कितनी बारिश में चले जाओ पहन के, कितने भी पानी में डुबा दो, कितनी ठंड में, कितनी टेम्परेचर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन और एलिमेंट क्या होते हैं सब, जैसे लोहे को ले लो, आयरन को, अगर ये इसको ठंड में लेते हैं तो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और गर्मियों में फैल जाता है। समझ आई बात नहीं? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेरा Fe होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, ठीक। तो जो Fe है वो किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को। किसको, कॉपर को। तो कॉपर को यहां से हटा करके खुद इसकी जगह ले लेगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरा FeSO4। CuSO4 से क्या बन जाता है, वो FeSO4 बन जाता है। और जो मेरा यहाँ पर कॉपर है वो अकेला बचेगा, तो वो बेचारा अकेला अलग बैठ जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, समझ में आई बात नहीं? जैसे एक इक्वेशन और देखो, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस कॉपर। देखो यहां पर जो Zn है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, Zn भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जो Zn है ना वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, और यहां पर देखो क्या बना देता है, वो ZnSO4 बना देता है CuSO4 से, ठीक है। और कॉपर क्या बच जाता है, अलग बच जाता है, अकेला बच जाता है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। समझ आई बात नहीं? अगला देखो, जैसे अगर मैं Pb ले लेता हूँ, लेड ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ Pb प्लस CuCl2 एरो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PbCl2 और प्लस में कॉपर क्या बच जाएगा, अकेला। तो जो Pb है वो भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए Pb कॉपर की लेड, ठीक है। तो ये जगह ले लेगा तो बन जाता है PbCl2 और कॉपर यहाँ पर, हाँ, CO अकेला बच जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें एक एलिमेंट अकेला लगभग बच ही जाता है 90% केसेस में। तुमने देखा कि तीनों रिएक्शन में एक एलिमेंट अकेला बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। समझ आई बात नहीं? ठीक। उसके बाद हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी आती है, देखो अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट बताई, अब यहां पर हमारी एक रिएक्शन आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो अभी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे दोनों, एक एलिमेंट कैसा होता था, ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता था, और दूसरा एलिमेंट क्या होता था, लेस रिएक्टिव होता था, कम रिएक्टिव होता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो दोनों ही मेरे एलिमेंट होते हैं वो बराबर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली हमारे रिएक्टिव होते हैं। और इस वाले रिएक्शन में हमारा आयनों का क्या होता है, आयनों को शेयर करते हैं आपस में, अपने आयन्स जो होते हैं ना उनको शेयर करते हैं, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो कि पिछली वाली रिएक्शन में एक तो था बहुत ताकतवर, एक था बहुत कमजोर, तो जब ताकतवर कमजोर को मारेगा तो वो तो कमजोर को उठा के फेंक देगा। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों बराबर के हैं, या तो दोनों कमजोर हैं या दोनों ताकतवर हैं। तो अगर एक दूसरे को उठा के फेंकेगा तो दूसरा भी तो उसको उठा के फेंकेगा। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl, ठीक। देखो तो जो मेरा सोडियम है वो बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले जो मेरा सोडियम है वो किसको रिप्लेस कर देगा, बेरिलियम को। किसको, बेरिलियम को। तो जो सोडियम वो किसकी जगह ले लेगा, बेरिलियम की। देखो ले ली उसने, किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया हमारा Na, ठीक है। लेकिन बेरिलियम थोड़ी ना चुप बैठने वाला था, वो कह रहा था भाई तो अगर तू मेरी जगह है तो मैं तेरी जगह चला जाऊंगा। तो BaSO4 के साथ चला गया तो BaSO4 हो गया, ठीक है। नहीं तो इसमें हमारा क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मेरे आयंस का क्या होता है,
आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे इसका हमारा जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो ये होता है ए बी प्लस सी डी एरो ए सी प्लस बी डी, यानी कि जो ए है वो सी के साथ में चला जाता है और जो बी है वो डी के साथ में चला जाता है। ये थी मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, तो रिएक्शन मेरी यहाँ पर चारों खत्म हो जाती हैं। अभी यहाँ पर दो और बची हुई हैं बस। एक होती है मेरी एंडोथर्मिक, एक होती है मेरी एक्सोथर्मिक, जो कि एक्सोथर्मिक वो क्या 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 कुछ भी नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैस निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में गैस आती है। कुछ भी देखो, इस बुक में कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाने के लिए। तुम बुक लो जल्दी से जल्दी साइंस के, तुम्हें बढ़िया से पढ़ना है। तुम अगर तुम सच में सही से नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम इससे पढ़ते रहो। ठीक है, इससे नहीं कवर होगा सिलेबस में, एनसीईआरटी में नहीं है चीजें। जो क्वेश्चन वो भी लेके आए थे ना आदित्य, इसमें दूर दूर तक नहीं है वो क्वेश्चन। बात समझ में आ रही नहीं? तो साइंस की बुक जितनी जल्दी हो सके ले लो। क्या 400 रुपए की होगी? 400 500 की सारा सही है। एनसीईआरटी तो यही है, ऑल इन वन ले लेना है, ले लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। 400 रुपए की है, ले लो। उस बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने के लिए। देखो इधर, अब हम समझेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पिटाई कर दूंगा मैं और दोनों की बढ़िया करके करूंगा। देखो इधर, डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स दीज प्रोसेस आर अपोजिट्स, हियर इज द ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेशन देखो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब मान लीजिए कोई भी मेरा फॉर्मूला है या कोई भी मेरी इक्वेशन है या ना कोई भी एलिमेंट है, अगर उसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का उसमें से रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तब क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा ऑक्सीडेशन? बता रहा हूँ अभी, तसल्ली रखो। इधर देखो, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ्टन कॉल्ड एलईओ। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन बी, ठीक है, देखो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, दो पहचान होती है हमारी ऑक्सीडेशन पहचानने की। पहला, अगर उसमें ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको, अगर मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, तब क्या बोलेंगे उसे हम? ऑक्सीडेशन। कर लिया, अगला करो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये करना है अभी, समझ आई नहीं बात? तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन समझो, देखो क्या होता है। चलेगा ही नहीं इसमें। देखो इधर, देखो अब रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन में बता दूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें मेरा ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें से रिमूव हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, रिमूव हो जाता है, मतलब फॉर्मूले से हट जाता है। ठीक है, जैसे H2O है, अगर इसमें से ये ऑक्सीजन हट करके खाली H2 रह जाए तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ना? हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। अब इधर अभी सब कुछ बताऊंगा, क्वेश्चन में दूंगा घर से पहचानने के लिए। तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो गया? ऑक्सीजन का, उसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है आकर के। तो याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। रिडक्शन दोनों समझो, पहले होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव तो इलेक्ट्रॉनों का भी लॉस हो जाएगा। तो ये पूरी 3 लाइन थी, उसमें तीनों समझा दी, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन।
अब अगला आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन चले जाते हैं और हाइड्रोजन आ जाती है, इनके ऐड हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों क्या होगा उसमें? गेन। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? गेन। उसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? रिडक्शन बोलेंगे। बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई? अरे आई नहीं? ठीक है, अगला देखो। अगला आता है हमारा एजेंट क्या क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन कौन से होते हैं वो देखो यहाँ पे। तो देखो इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है द सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें ऑक्सीजन गिव यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं उन्हें, और रिमूवल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिमूवल कर देते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल कर देते हैं। देखो गिव ऑक्सीजन का मतलब है ऐड ऑक्सीजन। अगर आप लोगों मान लो किसी एजेंट ने मुझे ऑक्सीजन दी, तो इसका मतलब मेरे पास तो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, ठीक है। तो गिव ऑक्सीजन एंड रिमूवल हाइड्रोजन, इट गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। समझ आई बात? नहीं तो अपने आप को क्या कर लेता है? वो रिड्यूस्ड कर लेता है इटसेल्फ, ठीक। देखो अब आगे समझो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन। इसमें से क्या हो जाए? ऑक्सीजन का रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, और गिव्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या कर देता है? वो गिव, दान कर देता है। समझ आई बात? नहीं तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज। अरे पिटाई कर दूंगा। और ये क्या हो जाता है मेरा? ऑक्सीडाइज होता है, खुद को क्या कर लेता है? वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है। इसका अब एक इक्वेशन समझो, इक्वेशन से ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, देखो हमारे यहाँ पे। जैसे यार ये तो घर से क्वेश्चन देने के हैं। देखो इधर, अरे क्या हो रहा है यार? देखो भाई, जैसे मान लो मेरे पास में आ जाता है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इनके दोनों, तुम अपने सबके पापा का नंबर देके जाना मुझे, सबके। तुम्हारे पापा का तो मेरे पास है, हाँ, तुम दोनों देके जाना। इनकी दीदी का नंबर भी है मेरे पास। दीदी तुम्हारी क्या नाम है उनका? लड़की नाम है उनका? हाँ मतलब सॉरी, वो एक ही नंबर है, तो दोनों बहन भाई उसे यूज कर दो ना तुम। वो तो मम्मी का, तो मेरे पास है, बस ठीक है, तो वही काफी है। पापा कैसे याद होगा? नंबर याद है? चाहिए ही ना, चाहिए ही ना मुझे। तुम दोनों देके जाना। अभी रुक जाओ। देखो इधर, देखो इधर, देखो ध्यान से समझ लो इधर। मेरे पास ये क्या है? कॉपर, ठीक है, और ये क्या है? कॉपर। ये हाइड्रोजन और ये क्या है? हाइड्रोजन। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड था, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड था, लेकिन ऑक्सीजन इसको छोड़ करके किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ चला गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने इसको छोड़ा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ है? रिमूव। क्या हुआ है ऑक्सीजन यहाँ पे? इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर अकेला नहीं दिख रहा तुम्हें? इसका मतलब क्या हो गया? इधर मेरे, इधर पहले इधर एक एलिमेंट को तो पकड़ लो पहले। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन दो थे, आगे जाकर जब प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो मुझे क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, वो किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया? देखो तो ध्यान से देखो, तो अब यहाँ से जो मेरे पास में ऑक्सीजन था वो मतलब कॉपर तो अकेला बचा, यहाँ से कॉपर कैसा बचा? अकेला बचा। कैसा बचा? कॉपर अकेला बचा। तो इसका मतलब है कॉपर इसको छोड़ के, ऑक्सीजन इसको छोड़ के गया है, ऑक्सीजन इसको, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या लिखते हैं वहां पे हम? क्यों हंस रहे हो तुम? रिडक्शन। अरे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? रिडक्शन।
ये बात समझ में ही नहीं आई? अरे आ गई नहीं समझ में? आ गई, पक्का? अब यहाँ समझो हैं, ये सब वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही है, इसकी तुरंत मिल जाएगी तुम्हें भी। यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था रिएक्टेंट में, लेकिन जब प्रोडक्ट में बनाए तो इसके साथ में क्या देखने को मिला हमें? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, ऑक्सीजन इसमें, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है उसमें? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। ये सब कॉपी करो जल्दी। ये भाई कनेक्टेड से होता है भाई। अच्छा भाई, सही है भाई। जल्दी करो। ओफो, चला के तो देखो। अरे वीडियो रुकेगी नहीं, जल्दी करो इसको। हाँ उसमें से देख के नोट करा है। एक लाइन में सिर्फ 5 वर्ड लिखने हैं। कितने लिखने हैं? बस दोबारा लिख के लो अगले पेज पे। सीयू पे क्वेश्चन लिखो अगला जो करके दिखाने हैं। घर से क्वेश्चन लिखो। ZnO प्लस कॉपर, सॉरी कार्बन, एरो, Zn प्लस कॉपर। अगला लिखो MnO2 प्लस 4HCl, एरो, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। हो जाएंगे दोनों? ठीक है, नोट कर ली? डिलीट कर दूं इसको? बड़े वाइड में रिवाइज करेगा ये वाली इक्वेशन जल्दी से घर से करनी है, कॉपी करो उनको फटाफट जल्दी। हाँ 10 हैं 10। देखो इधर अब हम समझ लेते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक है, कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन समझ लो क्या होता है। कोरोजन की यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। ठीक है, रेंसिडिटी और कोरोजन हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। कोरोजन हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, इन विच मेटल्स आर ईटन, मेटल्स को खा लिया जाता है अब ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। ठीक है, मतलब जो हमारी मेटल होती है, अगर मेटल के पास में मेटल अगर हमारी बैठ जाओ, मेटल को अगर हमारा एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर हमारा किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि सच एज हमारा एसिड। एसिड अगर आप किसी लोहे के ऊपर डाल देते हो ऑन द एयर सरफेस, तो वो क्या हो जाता है? हमारा कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है उसके ऊपर। जंग जंग। अरे तुम पिटोगे तीनों मुझसे। कोरोजन देखो इधर ध्यान से देखो, तो जो भी हमारा लोहे की चीजें होती हैं उन्हें हम वायु के संपर्क में नहीं रखते, एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते। अगर रखते भी हैं, आप कहोगे सर इतने सारे लोहे की चीजें, हमारा गेट लोहे के ही होते हैं, तो आप उसको प्रिवेंट करके रखते हो। कैसे? पॉलिश करके, पेंट कर देते हो, प्राइमर कर देते हो। तो उससे क्या होती है, जो आयरन होती है ना लोहे के तक, वो हमारी मॉइस्चर जाता ही नहीं है, पानी तक नहीं जाता वहां तक, और जहां पानी चला जाता है बाई मिस्टेक वहीं चल जाता है वो गेट। समझ आई नहीं बात? तो ये कोरोजन होता है। केमिकली जो कोरोजन होता है, केमिकली कोरोजन है रेडॉक्स रिएक्शन। जो हमारा केमिकली कोरोजन होता है वो कैसा रिएक्शन होती है? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्शन क्या होता है?
ये मैंने अभी बताया नहीं ना। रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिसमें हमारा रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों एक साथ होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। समझ आई बात नहीं? ठीक है। जितनी भी मैंने तुम्हें घर से रिएक्शन करने को दी है उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, देखो सर, वेयर द मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ द वाटर। किस किस का प्रेजेंस होना चाहिए? ऑक्सीजन का और वाटर का। इन दो का प्रेजेंस होता है वो तभी यहाँ पर क्या होता है? कोरोजन लगता है वो, मतलब कोरोजिव हो जाता है वो। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमारे कोरोजन के, फेमस एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सबसे पहला एग्जांपल हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, आयरन के रस्टिंग, आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाती है, वो सबसे फेमस एग्जांपल है। इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कोरोजन व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब हमारा जो आयरन है वो कहाँ चला जाता है? एयर के कांटेक्ट में चला जाता है। मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब जिसमें नमी वाली एयर होती है ना, उसमें आ जाता है। और लॉन्ग पीरियड, और कौन से में? लंबे समय के लिए। इन एक्वायर्ड ऑफ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट। तो उस पर रस्टिंग, रस्टिंग जंग लगना होता है। कहाँ है फ्लैकी? ये देखो ब्राउन कलर कैसा होता है उसका? ब्राउन। और हो कैसे जाता है वो? फ्लैकी फ्लैकी हो जाता है, छूटने लग जाता है एकदम से अपने आप ही। ऐसे हाथ फेर दो, ऐसे हाथ फेर दो, जब वो पपड़ी से बन जाती है। हाँ ठीक है, उस ऐसा हो जाता है। इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइड्रोजन थर्ड FeO3 इंटू XH2O। XH2 यहाँ पर क्या है? क्योंकि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, कितने ज्यादा पानी में रखोगे उतनी जल्दी निकलेगा वो। समझ आई नहीं बात? तो यहाँ पर X लगा हुआ है, तो इसका हमारी इक्वेशन बनती है सर Fe प्लस ऑक्सीजन। देखो लोहा कहाँ रखा है मेरा? ऑक्सीजन के संपर्क में हो गया, प्लस पानी के संपर्क में हो गया। ठीक है, अब क्या बन जाता है? Fe2O3, ये जंग का फॉर्मूला होता है, ये होता है रस्टिंग का फॉर्मूला। ठीक है, और XH2O। बात समझ में आई इतनी? ये रस्टिंग का फॉर्मूला हो गया, तो पहले आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है हमारा टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऊपर हमारी कैसी लेयर जम जाती है? एक लेयर आ जाती है ना, कि उसको साफ कराना पड़ता है, फिर हमारे गहनों जो गहने होते हैं। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जो हमारे सिल्वर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। व्हेन एक्सपोज इन एयर, जब वो हमारे एयर के कांटेक्ट में आते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है वो किससे रिएक्ट करता है? सल्फर से रिएक्ट करता है, और सल्फर क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इन द एयर फॉर्म ऑफ द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड सब्सटेंस सिल्वर सल्फाइड, जिसको बोलते हैं Ag2S, ब्लैक इन कलर। कैसी होती कलर में? ये ब्लैक। तो जो चांदी आप पहनते हो, जो भी हमारे गलों में होती देखी होगी, वो काले रंग की पड़ जाती है। तो कई बार हमारी मम्मी बोलती है कि इसको क्या करने जा रहे हैं हम सुनार के पास? साफ कराने जा रहे हैं, पॉलिश करवाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर लेयर क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की पड़ जाती है, ये हो जाती है। तो जब हम इसको पॉलिश करवाओगे तो वो घिस देगा इसको, क्या कर देगा? घिस देगा, तो वो फिर से साइन मारेगी। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है तो रेगमाल से पूरी हट जाती है? नहीं, थोड़ी बहुत रहती है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद देखो इधर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है? ग्रीन कलर की। अगर जब कॉपर खराब होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसे हो जाता है? ग्रीन कलर का। तो कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली लूजेज इट्स शाइनी सरफेस गेनिंग अ ग्रीन कोट। ठीक है, तो जब वो हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है धीरे 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 वो कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का, सॉरी कैसा हो जाता है वो मेरा? कहाँ गया? ग्रीन कलर का हो जाता है। समझ आई बात नहीं? ठीक है। सब्सटेंशियल फॉर्म जो हमारा बनता है, क्या बनता है? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसको बोलते हैं CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये हमारे यहाँ पे बन के तैयार होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा नेसेसिटी क्या है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसको? रस्टिंग को, कोरोजन को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? कैसे आप उसको ये कह सकते हो कि हाँ रस्टिंग इस पे ना आए, हम ऐसा क्या करें? तो देखो यार, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन देखो यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज वाइटल बिकॉज डैमेज ब्रिजेस। ये पूरे के पूरे ब्रिज को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। शिप्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, जाओ। ठीक है, कार्स को डैमेज कर देता है, आयरन की रेलिंग को डैमेज कर देता है, और लीडिंग टू ह्यूज वेस्ट टू मनी। और इससे क्या होता है? हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तुम जाओ। समझ आई बात नहीं? होमवर्क मिल गया घर से? हैं? नहीं तो घर पे अभी आने दे तो क्या कह रहे हो? होमवर्क मिल गया? इन्हें मिली, तुम्हें मिल गया होमवर्क? अभी देता हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो इधर, अब देखो इधर कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो उसके कुछ मेथड है हमारे, जैसे पेंटिंग और ऑयलिंग कर दो। पेंट कर दो, पेंटिंग कर दो। क्या
पता ना आंटी, मैंने ना चलाया। बैरिया देखो इधर। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस पर, या तो हम पेंटिंग कर दें या फिर ऑयलिंग कर दें। तो प्रिवेंट्स द मेटल सरफेस फ्रॉम द कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द एयर और मॉइस्चर। तो पेंटिंग कर दोगे, जब ऑयलिंग कर दोगे ना, तो प्रिवेंट, उससे क्या होगा, हमारा मॉइस्चर नहीं जाएगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ पर रस्टिंग होने से बच जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन का। किसका होता है? गैल्वेनाइजेशन। इसमें होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील। हम आयरन के ऊपर स्टील की लेयर चला देते हैं। किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? स्टील। तो स्टील की बोतल हमने देखी हुई होंगी, है ना, विद थिन लेयर ऑफ जिंक। उसमें जिंक की लेयर, मतलब स्टील की या जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है। इवन द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच द आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। अगर हमारी जो जिंक की लेयर है वो मान लो हमने स्क्रैच हो गई हमसे गलती से, तो फिर भी प्रोटेक्टेड है वो, क्योंकि उसके अंदर स्टील लगा हुआ है। ऐसी हमें एक चीज देखने को मिलती है मिल्टन की बोतल में, महंगी बोतल में, जो 1-1 हजार की बोतल आती है। ठीक। अगला आता है हमारा क्रोम पेंटिंग। उसमें क्या होता है? कोटिंग द मेटल विद क्रोमियम। जो मेटल होता है उसके ऊपर हम क्रोमियम से क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, टू गिव इट शाइनी। उससे शाइनी भी होगा, कोरोजन रेसिस्टेंट हो जाएगा वो। समझ आई नहीं बात? तो उसके हम क्रोम पेंटिंग कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनोडाइजिंग। उसको क्या कर देते हैं हम? एनोडाइजिंग कर देते हैं, मतलब फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब अब क्या करेंगे एनोडाइजिंग में? आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दो। किसकी? एल्यूमिनियम की। इससे भी क्या होगा? वो रस्टिंग होने से बच जाएगा। अगला आता है हमारा एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? मिक्सिंग द मेटल विद द अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो लोहा है ना उसको किसी और मेटल के साथ में मिक्स कर दो। जैसे ट्रेन की पटरी देखी है, उन पर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अलॉय होता है। क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। उसके अंदर स्टील भी होता है, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, लोहा होता है। हाँ, ट्रेन की पटरी जो होती है उस पर जंग नहीं लगता। ट्रेन पे भी इतनी जल्दी जंग नहीं लगता कहीं पे भी, क्योंकि वो अलॉय होता है। क्या होता है? वो अलॉय होता है। ठीक है। और जैसे एक हमारा स्टेनलेस स्टील हो गया, हमारा आयरन मिक्सड विद निकल और क्रोमियम डज नॉट रस्ट। समझ आई बात? नहीं। तो ये यहाँ पे हमारा जो रस्टिंग था, कोरोजन था, वो खत्म हो गया। उसके बाद में एक टॉपिक और बचा है हमारा रेंसिडिटी, उसको देख लेते हैं।